बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे JF-17 थंडर की खुफिया टेक्नोलॉजी के हवाले से। दोस्तों, क्या वाकई ही पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारे में भी यूरोपीय और अमेरिकी तैयारों की तरह कोई खुफिया टेक्नोलॉजी शामिल है या फिर नहीं, जिसको पाकिस्तान और चाइना की तरफ से अभी तक खुफिया रखा गया हो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, अगर अमेरिकी और यूरोपीय तैयारों में कोई खुफिया टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है जो कि सीक्रेट टेक्नोलॉजी हो, तो फिर पाकिस्तान के शाहकार JF-17 थंडर में भी और खास तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर शामिल हो सकती है जिसको हम सीक्रेट टेक्नोलॉजी कह सकें। दोस्तों, पाकिस्तान के JF-17 थंडर में कई सीक्रेट टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनको भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। दोस्तों, अब बिना देर किए चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ और जानते हैं JF-17 थंडर की चंद एक ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजीज के बारे में जिनको पाकिस्तान और चाइना की तरफ से अभी तक खुफिया रखा गया है। दोस्तों, आज की खबर किसी न्यूज पर मुश्तमिल तो नहीं, लेकिन फिर भी इसमें एक खबर का हवाला देना जरूरी है। दोस्तों, 2015 में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से एक एग्रीमेंट साइन किया गया, वो JF-17 थंडर की खुफिया टेक्नोलॉजी के हवाले से था कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया और अमेरिका से JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी को खुफिया रखेंगे। दोस्तों, ये खबर एक चाइनीज वेबसाइट पर भी पब्लिक की गई। दोस्तों, आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इस तैयारे को डिजाइन और डेवलप किया है। दोस्तों, इस वक्त बड़े बड़े मुल्क अपने फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखने के लिए किसी भी ऐसे मुल्क को ये तैयारे फरोख्त नहीं कर रहे जिनसे उनको लगता हो कि ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी दुश्मन ममालिक के सामने आ सकती है। खास तौर पर स्टेल्थ फाइटर जेट्स की कहानी तो हमारे सामने है। इसी हवाले से एक खबर पिछले साल आई थी कि भारत ने स्वीडन से ग्राइपन तैयारे खरीदने की बात की और भारत चाहता था कि ग्राइपन तैयारों की टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर हो, लेकिन स्वीडन ने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि पिछले ही साल जब पाकिस्तानी पायलट्स की कतरी फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग की खबरें सामने आईं, तो भारत ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स राफेल फाइटर जेट्स कतर में क्यों उड़ा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इन तैयारों को फ्रांस से हासिल भी नहीं कर रहा। अगरचे इस खबर को फ्रांस की तरफ से डिनाई कर दिया गया, मगर भारत को तशवीश इसलिए लाहक थी कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स राफेल फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इस बात का मतलब ये होगा कि भारत जो राफेल फाइटर जेट फ्रांस से हासिल करेगा उसकी टेक्नोलॉजी और वेपनरी की सलाहियतों से पाकिस्तान के पायलट वक्त से पहले ही आगाह हो जाएंगे। यही वजह थी कि भारत ने फौरन फ्रांस के साथ राब्ता किया और फ्रांस को कहा कि कतर से वजाहत तलब करें कि पाकिस्तानी पायलट्स कतर में मौजूद हैं या फिर नहीं। दोस्तों, कोई भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट या फिर कोई दूसरा वेपन बनाया जाता है तो उसकी टेक्नोलॉजी को खुफिया रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि दुश्मन को इस हथियार की टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाए। दोस्तों, ये भी जंगी हिकमत अमली में शामिल है। दुश्मन आपके हथियारों से जितना लाताल्लुक रहेगा, जितना बेइल्म रहेगा, उतना ही आपके पास जंग जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि दुश्मन आपके हथियारों के खिलाफ उस वक्त तक मौसर कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास आपके हथियारों की कारकर्दगी का सही तरह से इल्म ना हो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि JF-17 थंडर और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 किन किन सलाहियतों का हमल है, इसमें कौन कौन से नए इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह के वेपनरी से इस तैयारे को लैस किया जाएगा और इसकी स्पीड और कॉम्बैट रेंज क्या होगी। लेकिन फिर भी JF-17 थंडर की कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जिनके बारे में चाइना और पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा तफसीलात शाया नहीं की गई। इसकी वजह यही है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि JF-17 थंडर की खूबियों से जितना हो सके दुश्मन को कम आगाह रखा जाए। दोस्तों, इसके अलावा JF-17 थंडर में ALR-67 रेडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा S-14 एयरबोर्न मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लिंक 17 टैक्टिकल डेटा लिंक, MILD STD-7060 डेटाबेस, एक्सटर्नली माउंटेड एवियोनिक्स पोर्ट, एयरबोर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग फॉरवर्डिंग लुकिंग, IRST पोर्ट लो एल्टीट्यूड नेविगेशन सिस्टम, अटैक सिस्टम, ये सभी चीजें ऐसी हैं जिनके मुतालिक तमाम मालूमात आपको विकिपीडिया और दूसरी वेबसाइट पर हासिल हो जाएंगी। इन सब चीजों की इनफरादी तौर पर अपनी खासियत हो सकती है जिससे शायद दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ हो।
लेकिन इन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए एक अपडेटिंग सिस्टम होता है जिसको हर मुल्क खुद तैयार करके इन हथियारों या सिस्टम को उनके साथ इंटीग्रेट करवाता है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर में कौन सा सिस्टम अपडेट किया गया? इस सिस्टम से JF-17 थंडर को अपग्रेड करने के बाद अब ये त्यारा किन सलाहियतों का हमल बन चुका है, बल्कि इसके अलावा इसको जदीद डिफेंस इक्विपमेंट से भी लैस किया जा रहा है। यही वजह है कि JF-17 थंडर की वेपनरी और अटैक सलाहियतों के बारे में पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन मुल्क नहीं जानता। लेकिन इसके अलावा JF-17 थंडर दुश्मन के हमले से खुद को किस तरह से बचाएगा और इसकी डिफेंस सलाहियतें क्या हैं, इस बारे में भी पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक नहीं जानते। इसके साथ साथ पाकिस्तान के JF-17 थंडर में जो सबसे अहम चीज है वो है इस त्यारे का डेटा लिंक सिस्टम। ये फाइटर जेट कमांड एंड कंट्रोल के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस के किन किन हथियारों या फिर इक्विपमेंट से अटैच हो सकता है, ये बात भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह की स्पेसिफिकेशन बयान की जाती हैं, जिनमें आपने अक्सर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और स्पीड के हवाले से और मिसाइल कैरी करने की सलाहियत के अलावा रडार और रेंज वगैरह के बारे में जाना होगा। जबकि डीपली इस त्यारे की ना तो स्पेसिफिकेशन चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अब तक बताई गई, बल्कि इन तमाम मालूमात को मजीद खुफिया रखने के लिए दोनों ममालिक की तरफ से एक सीक्रेट मुआहदा भी किया गया। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी मिसाल 27 फरवरी 2019 को आप लोगों ने देखी, जब इस त्यारे को भारतीय एयरफोर्स ने गलत जज किया था और भारत को इसी गलती की वजह से अपने 2 त्यारों से हाथ धोना पड़े थे। दोस्तों, JF-17 थंडर की एक अहम और सीक्रेट चीज इस त्यारे के पायलट्स हैं। दुनिया का कोई मुल्क नहीं जानता कि पाकिस्तान के शाहीन पायलट इस त्यारे के लिए किस फाइटर जेट पर ट्रेनिंग करते हैं। अगर इसमें सीक्रेट टेक्नोलॉजी ना होती तो पाकिस्तान इन त्यारों को अब तक बांग्लादेश को फरोख्त कर चुका होता। पाकिस्तान को खदशात थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान के इन त्यारों की खुफिया टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ये त्यारे फरोख्त नहीं किए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हथियारों से मुताल्लिक जितना हो सके दुश्मन को कम आगाह रखा जाए, ताकि जंग के दौरान उन हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान JF-17 थंडर त्यारों को फरोख्त भी करेगा या फिर फरोख्त किया है तो सिर्फ उन्हीं ममालिक को फरोख्त किया है जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, और इन ममालिक को भी ये फाइटर जेट फरोख्त करने से पहले बाकायदा मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।